हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम मेजरमेंट पढ़ रहे थे। मेजरमेंट में हमने जो कैपेसिटी और पावर जो लेंथ है और कैपेसिटी है और मास के अकॉर्डिंग हमने जो नंबर यूनिट बताई थी उनको इकाइयों में बदलना बताया था, कैसे बदलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट क्षेत्रमिति। तो उसके पहले हम मेजरमेंट का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ा सा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो मेजरमेशन है जो सभी क्लासों में है 8 तक है, अकॉर्डिंग टू उसमें होता है पैरामीटर और एरिया। पैरामीटर के लिए पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पैरामीटर क्या होता है और कल पढ़ेंगे हम एरिया। तो आज सबसे पहले मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो मेजरमेंट में जैसे एक इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर, ऐसे दे दिया जैसे किलोमीटर एंड मीटर। किलोमीटर एंड मीटर में बदलो, कन्वर्ट का मतलब होता है बदलो, ठीक है, बदलना है। और आपको नीचे क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, जैसे 26,932 किलोमीटर, ये यूनिट दे देंगे। तो इस यूनिट को आपको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 26 तो क्या लिखेंगे, किलोमीटर, जो बड़ी यूनिट है उसको उसके साथ लिख देंगे। और पॉइंट के बाद जो डिजिट है 932 मीटर लगाते हैं। ऐसे बस इनको सिंपली कन्वर्ट करना होता है, बहुत आसान सा है। जैसे सेंटीमीटर में देगा कि मीटर एंड सेंटीमीटर में बदलो, तो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट देगा, ऐसे 9.24, तो 9 मीटर और 24 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। एक और है इसमें, एक टॉपिक और है, कौन सा, मल्टीप्लाई का। कौन सा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई में कौन सा है, मल्टीप्लाई में जैसे ऐसे देगा 32 मीटर 40 सेंटीमीटर बाई 16 ऐसे दे दिया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पहले मीटर फिर सेंटीमीटर, मीटर के लिए चाहिए यूनिट मीटर की और इधर सेंटीमीटर की, और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान सा है, कुछ भी नहीं है। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24, पहले 1 वाली फर्स्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। 6 4 24, 2 कैरी 6 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 8। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 1 6 3 18 और 1 19। फिर यहाँ पे क्या लगता है, क्रॉस साइन लगेगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, इसको ऐड कर देंगे। अब 4 8 3 9 2 11 1 5, तो 513 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करते हैं। तो ऐसे ये मल्टीप्लाई के हैं 2-4 क्वेश्चन हैं जो आप कर लेंगे। मल्टीप्लाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, किसी को मल्टीप्लाई नहीं आते हो, मल्टीप्लाई से संबंधित किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करे, मैं उसको मल्टीप्लाई के लिए अलग से बता दूंगा। डिवाइड की बात करते हैं हम। जो डिवाइड आपके एक डिवाइड का क्वेश्चन दिया गया आपके, तो डिवाइड में ऐसे देगा आपको, जैसे 2 किलोमीटर 456 मीटर, और इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 4। तो आपको सीधा सिंपली ये 2 4 5 6 डिजिट को कंप्लीटली ऐसे लिख लेना है और 4 से डिवाइड कर देना है। 4 6 जा 24, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। तो अगला 5 नीचे आएगा, 4 1 जा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 6 नीचे आएगा, 4 4 जा 16, आपका आंसर हो जाएगा 614। अब क्या होगा, 614 मीटर होगा या किलोमीटर होगा। तो किलोमीटर के लिए देखो, पीछे से मीटर के लिए हमेशा 1000 से डिवाइड करते हैं ना, किलोमीटर को 1000 जब बदलते हैं। तो ये आपकी ये यूनिट हो गई, वो किस में हो गई, मीटर में हो गई। क्यों, देखो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से। तो 2000 तो ये हो गया, और ये भी दे रखा है मीटर में, तो ये 2000 मीटर हो गया ना, और ये भी क्या है 256 मीटर। तो ये ऐड हो जाएंगे, 2456 मीटर हो गया।
तो आपका जो ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है यहाँ पे डायरेक्टली लिख के, तो ये किस में है, मीटर में है, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये क्या है, 640 मीटर है। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है बच्चों को। जैसे 11 kg 60 मिनट, क्या है 11 kg 60 ग्राम, सॉरी ग्राम, बाई इसको डिवाइड करते हैं हम 7 से, किससे, 7 से। तो 11 kg है ना, तो 11 kg को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले ग्राम में। तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1000, 11,000 ग्राम हो गया। और आगे कितना ग्राम दिया है, 60 ग्राम, तो ये 60 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया टोटल, 11,060 ग्राम हो गया। ठीक है, अब इस 11,060 ग्राम में 7 से डिवाइड कर देते हैं, 11,060 आ गया, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ये किस में है, ग्राम में है, तो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में ही आएगा। तो 7 बन जा 7, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बच गया 4, फिर 0 नीचे उतारेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, आप टेबल लिख लेंगे, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 तो मोर देन हो गया, 35 कॉमन मिलेंगे, 5 बार पे 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, नेक्स्ट 6 नीचे, 7 7 की डबल 56, देखो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 होता है ना, तो यहाँ के लिख देंगे 8, 7 8 जा 56, सॉरी एक 0 और बचा हुआ है, वो 0 ऊपर से नीचे आएगा तो सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आएगा 15,080 ग्राम। और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब वही क्वेश्चन आ गया ना, केजी और एंड ग्राम दोनों में लिखना है इसको। तो पहले तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि ग्राम से जब केजी में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड होता है, तो 1.580 आ गया। तो ये आगे पॉइंट के आगे 1 है ना, तो 1 kg और 580 ग्राम ऐसे होता है डिवाइड। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और भी क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, वो सॉल्व करके देखेंगे आप। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आज क्षेत्रमिति यानी पैरामीटर और एरिया निकालना। मेजरमेंट आपका खत्म हो गया चैप्टर, आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर एंड एरिया, मीटर एंड एरिया, पैरामीटर एंड एरिया आपके चैप्टर पूरे कंप्लीट 3rd से लेके आपके 9th 10th तक चल रहा है। कंप्लीट सभी को देखना है, समझना है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। पहले पैरामीटर होता क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, आज हम पैरामीटर के बारे में ही पढ़ेंगे। एरिया हम कल पढ़ेंगे। तो पैरामीटर दिया है, तो पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पैरामीटर, पैरामीटर की डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन क्या होती है, ऑल साइड सम इज कॉल्ड पैरामीटर, कि कोई भी पॉलीगॉन है पैरामीटर है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप, और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। और ये हम पढ़ रहे हैं सब, वो क्या है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। पैरामीटर पढ़ रहे हैं या मेंसुरेशन, कई बुकों में इसको मेंसुरेशन से भी दिखाते हैं, इसका नाम लिखते हैं MENSURATION, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति होता है, कईयों में हिंदी वाली बुकों में क्षेत्रमिति भी होता है, कई में परिमाप और क्षेत्र भी लिखा होता है, कई बुक में, कई में मेजरमेशन मेंसुरेशन भी है, जो इंग्लिश मीडियम की बुक में लिखा होता है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। अब परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप सबसे पहले जो क्षेत्रमिति में आता है तो वो कौन आता है, परिमाप या पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, मैंने अभी बताया, सम ऑफ ऑल साइड, कोई भी फिगर है उसके चारों साइडों का सम, चारों तरफ का ऐड करना। जैसे कोई फिगर ये दे दी, फिगर, इस फिगर में ये है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरामीटर निकालें हम, परिमाप निकालें, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल ए बी सी पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा, ऑल साइड सम। तो ऑल लाइन सेगमेंट सम ए बी प्लस में दूसरी लाइन सेगमेंट कौन सी है, बी सी, प्लस में तीसरी लाइन सेगमेंट कौन सी है, सी ए। लिख देंगे 2 प्लस में 3 प्लस में 4, बी सी की वैल्यू 4 है और इसकी 3 है, ऐड कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर आपका क्या देगा, पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर वाली यूनिट को हम सेंटीमीटर में ही काउंट करते हैं, यानी कि सिंगल यूनिट में ही काउंट करते हैं, क्योंकि इनमें सभी में क्या होता है, ऐड होता है, और ऐड होता है सेंटीमीटर में, उनके साथ सभी सेंटीमीटर में लगी होंगी, और जब ऐड होगा तो सेंटीमीटर वाली यूनिट कॉमन ले ली जाएगी और ये सभी नंबर ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए हम एक बार ही सेंटीमीटर यूज करते हैं। और एरिया की बात करें तो उसमें जैसे हम एरिया निकाला पैरामीटर का, जो ट्रायंगल एरिया निकाला उसके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो उसमें दो चीजें काम ली हमने, बेस इंटू हाइट। या रेक्टेंगल की बात करें तो एल इंटू बी होता है। तो एल अगर सेंटीमीटर में है और बी भी सेंटीमीटर में है तो दोनों यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो हम आगे बात करेंगे। पहले हम पैरामीटर के लिए समझ लेते हैं, एरिया के लिए बाद में समझेंगे, पहले पैरामीटर के लिए समझो। इतना समझ में आया, पैरामीटर की डेफिनेशन आपको समझ में आई। पैरामीटर क्या होता है, ऑल साइड सम, चारों भुजाओं का योग, यानी चारों नहीं, जितनी भी फिगर में जितनी भुजा है उन सभी भुजाओं का योग करना ही क्या होता है, पैरामीटर होता है। आगे पढ़ेंगे हम पैरामीटर के बाद में। ये 3 साइड का मैंने बता दिया आपको। अब ट्रायंगल भी 3 टाइप के होते हैं, आपको पता है। मैंने बेसिक ज्योमेट्री में आपको बताया था कि ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। उनके लिए हम अलग अलग फॉर्मूला बनाते हैं, जो अलग अलग साइड की थी उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया अभी भी, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तीनों साइड से अलग भुजा है, जो आपकी लाइन सेगमेंट है वो अलग अलग हैं, तो हमने ऐसे ऐड करना है। इनके लिए फॉर्मूला कुछ नहीं होता, यही फॉर्मूला काम लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और ए वाली भुजा, ये भुजा ए होती है, ये बी और ये सी, इस तरह से काम लेते हैं। अगर तीनों जो ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल दिया गया है उस ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। अगर उसकी दो साइडें इक्वल दी गई हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी सी ट्रायंगल हुआ, इसकी दो साइडें इक्वल दी है, तीस साइड अलग दी है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे इसको ए बोलेंगे तो इसको भी क्या बोलेंगे, ए, इसको क्या बोलेंगे, बी, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, इक्वल है, सेम लाइन सेगमेंट की है, सेम है ना, सेम डिस्टेंस की है। ये भी 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है और ये भी 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, इक्वल है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए 2a प्लस में, या a प्लस बी। हुआ ना, देखो ऑल साइड सम, देखो एक साइड, ये एक साइड का सम आ गया a, इसकी वैल्यू आ गई a, दूसरी साइड का सम आ गया। पहले इसमें समझते हैं, a से ही डिजिट नहीं देता आपको, ये जैसे a साइड की है, ये a साइड की है और ये b साइड का है। तो ऑल साइड सम, तीनों ट्रायंगल के लिए बात करें तो तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का क्या है, परिमाप है, या तीन थर्ड साइड सम दैट कॉल्ड इज ट्रायंगल पैरामीटर। तो 3 साइड का सम करना है ना, तो 1 2 3 साइड होगी, तो पहली साइड पे वैल्यू है a, दूसरी साइड पे वैल्यू है a और तीसरी साइड पे वैल्यू है b। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a और a मिला देंगे तो 2a प्लस में b आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होगा 2a प्लस b। अब दे दिया जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों, ये भी a का है, ये भी a का है और ये भी a साइड का है, तो हम बोलते क्या है पैरामीटर को, कि ऑल साइड सम। तो ऑल साइड सम, तो फर्स्ट है a, दूसरी साइड है a और तीसरी साइड भी क्या है, a। तो तीनों साइडों को अगर ऐड कर दिया जाए, a है तीनों में, तो a कितने हो गए, 3a। इसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है ये, हिंदी में बात करें तो, ठीक है। और ये समद्विबाहु बाहु और वो समलंब चतुर्भुज, ठीक है। सेलेस, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो गई।
इनके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा 3a। ऐसे ही हम जैसे और भी कोई हो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में होमवर्क तो दे दूंगा, पर एक क्वेश्चन खोल के देखते हैं। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो आप बताएंगे सबसे पहले तो ये ट्रायंगल कौन सा है, कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वेरी गुड। कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है या समद्विबाहु। हिंदी में बात करें, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसका परिमाप निकालना, आपको क्या निकालना है? इसका परिमाप या पैरामीटर। पैरामीटर देखें, सॉरी, तो पैरामीटर की बात करें तो ये क्या होता है? ऑल साइड सम होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 2a प्लस में b इक्वल कौन सी इसमें 5 है ना, दोनों में। तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस b की वैल्यू क्या है 6, तो हो जाएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आपको ये समझ में नहीं आया हो तो एक और तरीका है, क्या है कि आपके पास जो भी ट्रायंगल दिया गया है उसकी तीनों साइडों को ऐड कर दो। 5 वन साइड होगी, दूसरी साइड क्या है 5 और तीसरी साइड क्या है 6, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। ये भी क्या है आपका पैरामीटर या परिमाप निकालने की एक टाइप है। समझ आया? पैरामीटर कैसे निकालते हैं? पैरामीटर निकालने के लिए ट्रायंगल से हम पैरामीटर निकालना सीखा कि ट्रायंगल से पैरामीटर कैसे निकालते हैं। इजी तरीके से बताया, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करें। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर कि क्वाड्रिलेटर में हम कैसे पैरामीटर निकाल सकते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल फिगर या स्क्वायर फिगर दी थी, स्क्वायर की बात करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर फिगर दी है और स्क्वायर के लिए आपको पैरामीटर निकालना है। ये फिगर एक स्क्वायर की फिगर है जिसकी ऑल साइड क्या है इक्वल है। स्क्वायर क्या होता है? बेसिक ज्योमेट्री में मैंने बताया भी होगा शायद कि स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें एवरी एंगल लगा है, सॉरी ऑल नहीं, एवरी एंगल या ईच एंगल की बात करें, ईच एंगल कितने का डिग्री का होता है? ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एक आपकी स्क्वायर फिगर है जिसके के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और उनकी चारों भुजाएं, हिंदी में इसको बोले तो वर्ग बोलते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ए बी सी डी अगर एक स्क्वायर लिया जाए तो इसमें साइड कौन कौन सी होगी? ए बी और बी सी और सी ए डी और ए डी, सारी इक्वल होंगी। एक अगर हमें मिल जाए ये ए सेंटीमीटर की है तो ये भी एक ही होगी, ये भी एक ही होगी और ये भी एक ही होगी। और इसका पैरामीटर हम निकालें तो पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है? देखो सभी साइड इक्वल है ना, साइड काउंट कर लो कितनी, 1 2 3 4 साइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई ए, यह देगा आपका 4a। या आप क्या से निकाले पैरामीटर? ऑल साइड का सम कर दे। इधर भी क्या है? पहली साइड पे है a, दूसरी साइड की वैल्यू है a, तीसरी साइड की वैल्यू क्या है a और चौथी साइड की वैल्यू क्या है a। तो सभी का क्या करना है? सम यानी जोड़ करना है। तो 1 2 3 4 ऐसे भी करके कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपको एक स्क्वायर फिगर दी गई है, एक स्क्वायर फिगर ये दी गई है, ठीक है, ये एक स्क्वायर फिगर दी है, मान लेते हैं कि क्या है स्क्वायर फिगर है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये भी कितना है? अगर एक ही फिगर दे दी जाए ऐसे और बोला जाए ये क्या है, एक वर्ग है या एक स्क्वायर फिगर है, तो इसका परिमाप बताइए या पैरामीटर बताइए। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे?
पैरामीटर इज इक्वल सॉरी, तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर इज इक्वल टू, देखो ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर में क्या होती है, सभी साइड इक्वल होती है। ये 5 का तो नीचे वाली भी 5 की होगी। अगर ये 5 का तो इसके पास वाली साइड है वो भी कितने की होगी, 5 की होगी। इसके सामने वाली साइड भी कितने की होगी, 5 की होगी। स्क्वायर में ऐसा ही होता है, स्क्वायर में सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है। तो आप सबसे पहले क्या तो फॉर्मूला लगा देंगे, 4 मल्टीप्लाई भुजा या इंग्लिश में लिखें तो साइड, 4 मल्टीप्लाई भुजा या 4 मल्टीप्लाई साइड, क्या निकालने के लिए, परिमाप या पैरामीटर निकालने के। परिमाप की बात करें तो परिमाप हिंदी के लिए बात करें तो परिमाप इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 गुना भुजा होता है। और पैरामीटर की बात करें, एरिया सॉरी जो स्क्वायर पैरामीटर है, स्क्वायर या वर्ग परिमाप, स्क्वायर पैरामीटर की बात करें तो स्क्वायर पैरामीटर में क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो फॉर्मूला हो गया 4 मल्टीप्लाई साइड, एक साइड देख लो कोई भी, एक साइड कितने की है, 5 सेंटीमीटर, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का आपका क्या जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के पैरामीटर निकालना आ गया। अब देखो 20 क्या है, इस फिगर की पैरामीटर है, यानी कि इसकी बाहरी साइड, बाउंड्री कल बात करें, आउटर साइड सम होता है ना, वो तो होता है पैरामीटर, और इन साइड होता है ना अंदर की। अगर बात करें अंदर का हम काउंट करते हैं तो वो होता एरिया। ये ध्यान रखना कि आउटर बाउंड्री की बात करी जाए तो वो होती है पैरामीटर, और इन साइड एरिया की बात की जाए तो वो होता है एरिया। इन साइड की बात की जाए, कोई भी फिगर है अगर उस फिगर के अंदर की बात की जाए तो वो होता है एरिया, और उसकी बाहरी निकालनी हो तो होता है पैरामीटर। ठीक है, ये होता है, इससे हम समझे। और उसके बाद में हम आगे चलते हैं, और क्या होता है पैरामीटर में, एक स्क्वायर के बाद में आता है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर निकाल लिया, स्क्वायर के बाद में क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल किसे कहेंगे, जिसकी, या हिंदी में बात करें तो क्या होता है, आयत, जिसकी दो अपोजिट यानी कि विपरीत वाली दो भुजाएं आपस में समान हो, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल, दैट कॉल्ड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे ये फिगर दी गई है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल है ना। तो इसके सामने वाली भुजा इसके अपोजिट में ये है, और इसके अपोजिट में ये, आमने सामने वाली भुजा क्या है, इक्वल है। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। जब भी आमने सामने वाली भुजा इक्वल हो तो उसे बोलते हैं आयत, जिसमें प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का ही होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, इतनी बात करने के बाद हम रेक्टेंगल का परिमाप कैसे निकालें। जैसे ये साइड है आपकी ए, तो ऊपर वाली भी क्या होगी, ए, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, और ये पास आपस में जो एक साथ हैं वो अपोजिट होती है, वो अलग होती है। तो ये बी साइड है तो ये भी क्या होगी, बी। इस तरह से होता है। अलग अलग रेक्टेंगल में क्या हो रहा है कि उसके आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है, इसके आमने सामने वाली भुजा होती है, वो होता है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में ये ए है तो ये भी ए है, और ये बी है तो ये भी बी है। ठीक है, अब बात करें परिमाप की या पैरामीटर। पैरामीटर में क्या होता है कि ऑल साइड सम, ऑल साइड कोई भी फिगर है उसके ऑल साइड सम, चारों तरफ का योग। तो देखें इधर क्या है, ए, इधर फर्स्ट पे ए, दूसरे पे क्या है, बी, दूसरे पे बी साइड है, तीसरे पे देखें, तीसरे पे क्या है, ए साइड है, और फोर्थ पे क्या है, बी साइड है। ठीक है, अब ए देखो सेम सेम है ना, वो गए कितने, 2a, एक इधर और एक ये, एक और एक कितना हो गए, 2 गए, और बी बी, एक बी और 2 बी, तो 2 बी,
दोनों में कॉमन चीज क्या हो रही है, देखो दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में आ रही है, ए है, ए इसमें है पर इसमें ए नहीं ना, इसमें बी है इसमें बी नहीं है ना, दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में ऐसी चीज जो दोनों में हो, क्या है, टू, टू दोनों में है, टू को क्या ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा आपका ए, इधर तो बच गया ए, फिर ये बीच में प्लस का साइन और इधर क्या बच गया बी। ये आ गया आपका रेक्टेंगल पैरामीटर निकालना। रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, कॉमन ले लिया इसमें 2a प्लस बी, तो रेक्टेंगल पैरामीटर आ गया आपका। हम लिखेंगे रेक्टेंगल पैरामीटर इज इक्वल टू रेक्टेंगल पैरामीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a प्लस b या लेंथ प्लस ब्रीथ। रेक्टेंगल में ये साइड लेंथ होती है, ये ब्रीथ होती है, यानी कि ये तो लंबाई है, लंबाई, और ये क्या है, लंबाई है, ये लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई या बेस, ठीक है। लेंथ एंड ब्रीथ, ब्रीथ की बात करें तो ये ब्रीथ है और ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाए तो इसका फॉर्मूला होगा टू थोड़ी साइड डाल देते हैं, इसके अकॉर्डिंग बनाए हम तो 2l प्लस बी होगा। इसमें मैंने इसकी जगह ए और बी रख के सोल्व किया था अभी, और अब इसके जगह ए की जगह क्या लिख दिया, एल, तो आ जाएगा एल, 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको एक रेक्टेंगल दे दिया जाए, एक रेक्टेंगल दे दिया इस तरह से, इसमें ये साइड आपको 5 सेंटीमीटर दी है और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। आपको इसका पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी होता है आपका फॉर्मूला। तो 2l की जगह वैल्यू देखें, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है उसकी 5, प्लस ब्रीथ कितनी है 2, या 2 रख देंगे, आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 कितने होते हैं 7, आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखो ये यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो आप यहाँ भी क्या लगाएंगे सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे मीटर में होता है तो यहाँ भी क्या लगाते हैं हम, मीटर लगाते हैं। ये यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है, यूनिट का ध्यान रखेंगे। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही लगाएंगे, मीटर में है तो मीटर ही लगाएंगे। आपको रेक्टेंगल से पैरामीटर निकालना आ गया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करें। अब हम बात करेंगे, अगर कोई 4 साइड से बड़ा दे दिया जाए, जैसे पेंटागोन दे दिया आपको, और रेगुलर पेंटागोन है, रेगुलर मतलब निश्चित, रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन दे दिया आपको। रेगुलर पेंटागोन का मतलब होता है उसकी हर साइड क्या है, इक्वल है, उसकी ईच साइड क्या है, ईच साइड आर इक्वल। ये 2 सेंटीमीटर का है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ये 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ये 2 सेंटीमीटर का ही होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। ये साइड, साइड की बात करें तो साइड, यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है यहाँ तक, ये यहाँ तक, इसको ए बी सी डी ई नाम भी दे सकते हैं। इसमें हम बात करें पेंटागोन में, तो मैंने वैसे ज्योमेट्री में बताया था कि पेंटागोन क्या होता है, वो कैसे बनता है, सब चीज़ समझाई थी। फिर भी एक बार बता देते हैं कि पेंटागोन में 5 साइड से मिलकर बना होता है, 5 लाइन सेगमेंट होती है, 5 लाइन सेगमेंट।
इस तरह से 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक पॉलीगॉन बनता है जिसे हम पेंटागोन बोलते हैं। ठीक है, ये पेंटागोन है। पेंटागोन की देखो पैरामीटर निकालनी है तो रेगुलर पेंटागोन है ना, रेगुलर जब भी वर्ड काम में आ जाए आपके, रेगुलर शब्द कहाँ है ये भी लिखा हो, निश्चित पेंटागोन, ये रेगुलर लिखा हो कहीं भी मिल जाए तो रेगुलर पेंटागोन हो गया। पेंटागोन ये नहीं लिखा है क्या, ये हो रहा है यहाँ पे रेगुलर पेंटागोन। रेगुलर पेंटागोन है तो आप सीधा सिंपली जो भी आपके पास फिगर दी गई उसकी साइड काउंट कर लेंगे, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड। रेगुलर पेंटागोन है तो उसकी 5 साइड है, गिन ली हमने 5 साइड। पेंटागोन, हेक्सागोन, हेक्सागोन बेसिक ज्योमेट्री में सारे बताई थी, अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक ज्योमेट्री वाला मेरा वो वीडियो देखा होगा पूरा ध्यान से तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि साइड गिनने की, आपको डायरेक्टली पता होगा पेंटागोन है तो 5 साइड का है, तो 5 साइड का तो 5 मल्टीप्लाई साइड, ये फॉर्मूला रहेगा। 5 मल्टीप्लाई साइड कितनी दी है, एक साइड 2 सेंटीमीटर की दी है, देखो सभी में 2 2 है ना, कोई भी एक साइड देख लो, कोई भी एक साइड, सभी 2 की है तो एक साइड, कोई भी एक साइड की वैल्यू रख देंगे 2, तो इस पैरामीटर का आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। इस रेगुलर पेंटागोन का जो पैरामीटर की बात करें हम, रेगुलर पेंटागोन पैरामीटर क्या है, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। या वैसे काउंट करें हम तो देखो पहली लाइन सेगमेंट है ए बी, सम ऑफ ऑल साइड करके देखें तो ए बी है, दूसरी साइड क्या है बी सी, तीसरी साइड क्या है सी डी, चौथी साइड क्या है डी ई और पांचवी साइड क्या है ई ए। सबकी वैल्यू पुट करो, ए बी कितना सेंटीमीटर का है, ए बी 2 सेंटीमीटर का है तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, प्लस में बी सी कितने सेंटीमीटर का है, बी सी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर प्लस सी डी देखें, सी डी कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, और डी ई देखें तो डी कितना है 2 सेंटीमीटर, और ई ए देखें तो कितना है 2 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड कर दो, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, क्या आया वही 10 सेंटीमीटर आया। इस तरह से हम किसी भी फिगर का पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब पैरामीटर निकालना आपको मेरे हिसाब से सभी को आ गया। रेक्टेंगल से और स्क्वायर से बहुत ज्यादा बार पूछते हैं कि रेक्टेंगल पैरामीटर कैसे निकालें, स्क्वायर पैरामीटर कैसे निकालें। एक ट्रायंगल का देते हैं, ट्रायंगल पैरामीटर कैसे निकालते हैं मैंने सारा समझा दिया आपको, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दे, फिर उसको और बता दिया जाएगा, जो उसकी प्रॉब्लम हुई उसको समझा दिया जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन दे देते हैं कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मैंने अभी भी बताया भी था, फिर एक और बार बता देता हूँ, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये दे दिया आपको, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ही है तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे दे तो आपको करना क्या है, इसमें आपको देगा कि साइड इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे दे, तो करना क्या है बस डायरेक्टली वही पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, और तो स्क्वायर के लिए मैंने अभी बताया था स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड इक्वल होती है, या रेगुलर की तरह काम करेगा वो, रेगुलर जो अभी भी मैंने रेगुलर की बात की थी ना उस रेगुलर की तरह होगा, इसके सभी साइड क्या होंगी इक्वल, तो स्क्वायर कितनी साइड का होता है 1 2 3 4 साइड का होता है, तो पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो बस 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू देखो कितनी दी आपको 4 सेंटीमीटर दी, यहाँ लिखेंगे 4 4 4 जा 16 सेंटीमीटर आपका इसका क्या देगा स्क्वायर पैरामीटर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन और भी दिए हैं कि आपको एक और टाइप और है, बस वो समझाते हैं उसके बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा पैरामीटर से संबंधित। आपको अगर पैरामीटर ही दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, फाइंड द स्क्वायर साइड ऐसे दे दिया,
फाइंड द साइड find the side find the side of the square ऐसे दे दिया। और आपको नीचे क्वेश्चन में देता है पैरामीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो क्या है आपके पास, सबसे पहले देखेंगे कौन सी फिगर है, स्क्वायर फिगर है। तो स्क्वायर फिगर बनाएंगे आप, ABCD नाम डाल के स्क्वायर फिगर बना दें। अब आपको साइड नहीं दी, साइड आपको पता कर दी कितने साइड के, तो स्क्वायर है तो सभी में साइड डाल देंगे, ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड, ए सेंटीमीटर की है, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर। मैंने ए माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पी कुछ भी, ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है, ऑल साइड सम, या आपको पता भी है फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड। तो पैरामीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू क्या है, ए। अब पैरामीटर दिया आपको, पैरामीटर कितना दिया है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 12, ए की वैल्यू आप क्या जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इसमें सारे 3 सेंटीमीटर के होंगे।